अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते चाहिएगा। आज मैं आपको आपकी विप क्रीम के सारे मसले सॉल्व करने वाली हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको कंडीशंस बताऊंगी जिनके बिना पे अक्सर क्रीम्स ख़राब हो जाती हैं, क्यों स्प्लिट हो जाती हैं, क्या वजह होता है। अच्छा, ये देखिए जनाब, मेरे पास ये मिल्किस की वाइट चॉकलेट है 50 ग्राम। ठीक है, मैं दो तरीके आपको बताऊंगी कि दोनों तरीक़ों से आपकी क्रीम स्टेबल रहेगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी क्रीम बीट किया मेरी स्टेबल रही है, मेरी ख़राब नहीं होती। ये देखिए 50 ग्राम चॉकलेट है, उसमें 20 ग्राम आपने विप क्रीम डालनी है, किसी भी ब्रांड की डालो, विप की ले लो, किसी की, बस डेयरी क्रीम नहीं लेनी, विप क्रीम लेनी है। ठीक है, इसकी हमने ना मेल्ट करना है, इसको माइक्रोवेव में गनाश बना के साइड पे रख लेंगे हम। ठीक हो गया। एक तो ये तरीक़ेकार है कि आपने क्रीम बीट की, उसके बाद आपने उसके अंदर गनाश डाल देनी है। एक ये दूसरा तरीका है कॉर्नफ्लावर के साथ। अच्छा, कुछ बेकर्स क्या करती हैं कि वो कॉर्नफ्लावर डायरेक्ट विप क्रीम के अंदर डाल देती है और मिक्स कर देती है, वो तरीका ठीक नहीं है। वो भी बेहतर है, इट्स ओके, बट आप अगर थोड़ा सा पका लेते हो तो बेहतर रहता है। अब ये देखें, मैंने कॉर्नफ्लावर लिया 10 ग्राम और हम विप क्रीम ले रहे हैं 30 ग्राम्स। ठीक है, उससे दो तरह से डबल हो गई। वो समझ आ रही है आपको मेरी बात की? ये चीज़ आपने ज़रा मद्देनज़र रखनी है कि किस तरह से आपने ये बनाना है। अब ये देखिए, कॉर्नफ्लावर को मैंने विप क्रीम के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे है कि कोई लम्स ना रहे। देखिए जनाब, जो विप क्रीम होती है ना, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ फ्रॉस्टी। पहले मैं यूज़ करती थी विपी विप, उसके बाद मैं फ्रॉस्टी यूज़ कर रही हूँ। बहुत स्टेबल है आजकल के दौर में। अच्छा, लोग जो हैं कहते थे CMC डालें, इसके अंदर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र डालें, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जो है ना क्रीम को विप ठीक से नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप अपनी गलती ज़रा देखिएगा कि कुछ कंडीशंस होती है जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है विप क्रीम को हैंडल करते वक्त। अब ये देखें, मैंने हल्की आंच पे ना ये जो अमेज़ा बनाया था ना विप क्रीम और कॉर्नफ्लावर का, इसमें आइसिंग शुगर कुछ नहीं डालना आपने, बहुत मीठा हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैंने दो कंडीशंस बताई हैं। एक तो आप वाइट चॉकलेट की गनाश बना के क्रीम में डाल सकते हो, उससे भी क्रीम स्टेबल हो जाएगी। अगर आपको वाइट चॉकलेट आपके पास नहीं है तो ये कॉर्नफ्लावर वाला मेथड कर लो। इससे तो इतनी सुपर स्टिफ़ हो जाती है ना कि इसने गर्मी में भी नहीं पिघलना। अच्छा, एक बात प्लीज़ आप मेरे जहन में रखें, एक तो क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना होता है। आपका जो बीटर है वो कितने वाट का है? 300 वाट का आपका बीटर होना चाहिए, 300 वाट। ठीक है, क्योंकि उससे कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि जितना बीटर चलेगा उतने उसके ऊपर बिजली जो है यूज़ होगी। उससे क्या होगा कि आपके बीटर की जो रॉड्स है ना वो गर्म हो जाएगी। अच्छा, बातों ही बातों में देखिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैंने चूल्हा जलाया था, उसके बाद मैंने चूल्हा फ़ौरन बंद कर दिया। जैसे ही ये जो बैटर है ना जुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर होता है, फ़ौरन से एक यकजान हो जाता है। ठीक है, आपने चूल्हा बंद करके इसको बस इस तरह से एक अमेज़े की शक्ल दे देनी है। ओके, मिक्सचर सा बना लेना इस तरह का। ये देखें आप। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देंगे और साइड पे रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसका जो है थोड़ा सा विप क्रीम डाल के, ठंडी वाली डालनी है आपने। ठीक है, थोड़ी सी विप क्रीम डाल के आपने इसको मिक्स करके रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप ऐसे रख दोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ये फिर आप क्रीम में डालोगे ना तो मिक्स नहीं होगा, उसके चंक्स रह जाएंगे। ठीक है, आपने थोड़ी सी विप क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना के क्लिंग रैप करके रख देना। देखिए जनाब, विप क्रीम जो बाज़ार से आती है ना बहुत अच्छी होती है। हम लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं उसको बीट करने में, उसको अप्लाई करने में। हम लोग ना अक्सर ख़वातीन हमारे अलहदा से किचन नहीं होते हैं, बिल्कुल किचन अलहदा नहीं होते, हमारे वर्किंग प्लेस अलहदा नहीं होती। हमेशा हमारे जो जहाँ पे हम केक्स बनाते हैं अक्सर किचन के साथ होते हैं या गर्म जगह पे होते हैं। आप देखिए, जो बड़े बड़ी बेकरीज़ होती हैं, बेकर्स होते हैं, उनके अलहदा पूरा सेटअप होता है। ठीक है, अब ये देखें, मेरी थोड़ी सी वाइट गनाश है, ये थोड़ी सी ठंडी हुई है, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है अभी, बस। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़े से ना टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ज़रा आप लिखें, आपने नोट डाउन करने हैं कि आपकी विप क्रीम क्यों स्टेबल नहीं होती है। सबसे पहले तो देखें, आपने जिस कमरे में काम करना है वो ठंडा हो। ठंडे से मुराद ये नहीं है कि अब आपको ना आती है, हमारा तो AC नहीं है किचन में, हम क्या करें, ये बात नहीं होती है। पंखा हो लेकिन नीचे वाला पोर्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ज़रा प्लीज़ आपने यहाँ से स्किप नहीं करनी वीडियो, ये आपके भले के लिए है। मेरी तो क्रीम अच्छे से बीट हो जाती है, मेरे तो केक्स पे अप्लाई हो जाती है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मसला आप लोगों का आ रहा है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ठीक है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों को आपकी हेल्प के लिए मैं सिखा रही हूँ।
सबसे पहले तो यह है जनाब के वर्क इन अ रूम अवे फ्रॉम किचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किचन से थोड़ा सा दूर, जहाँ पे आप कोई ड्राइंग रूम में चले जाएं, एक छोटी टेबल रख लें जहाँ पे आपने क्रीम बीट करके अप्लाई करनी है। हम लोग वही किचन की जगह होती है, वहीं से बर्तन उठाए वही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। किचन टेम्परेचर फ़र्क होता है, क्रीम को टेम्परेचर फ़र्क चाहिए होता है, वहीं से आपका मसला स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, क्रीम जो है ना, आप कोशिश करोगे क्रीम का काम करना है, केक पे प्लास्टर करना है, जो भी करना है सुबह के टाइम करो। दोपहर में शदीद गर्मी होती है घरों में, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे इन दिनों में, तो आप कोशिश करो सुबह के टाइम क्रीम के ऊपर काम किया करो। ठीक है, या रात को या सुबह, दोपहर में अवॉइड करें आप। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपने जो केक को सोक करते हो ना, आप दूध से करते हो, कंडेंस मिल्क से करते हो, शुगर सिरप से करते हो, वो शदीद ठंडा होना चाहिए। बस उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना हो, बर्फ़ ना जमी हो, लेकिन वो इंतहाई ठंडा होना चाहिए। आपके जब ये शुगर सिरप ठंडा होगा ना, या सोकिंग सिरप ठंडा होगा, आपका केक फुल चिल ठंडा हो जाएगा। उस पर जब आप क्रीम अप्लाई करोगे कभी मसला नहीं होगा आपको। हम लोग क्या करते हैं, बस शुगर सिरप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया उसी से उसे सोक कर लेते हैं। ये काम नहीं करना। आप सोकिंग सिरप को फ्रिज में रखो, फ्रीज़र में रखो कि ठंडा यख हो जाए, उसे अपने केक को सोक करें। ठीक है। आपने अपने सारे केक्स को ना हमेशा फ्रिज में रखना, चाहे कड़कती हुई गर्मी पड़ रही हो, फ्रीज़र में कभी नहीं रखना। बात समझ आ गई? फ्रीज़र में आपने कभी नहीं रखना, हमेशा फ्रिज में रखना है, जहाँ पे हम वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, नीचे वाले खाने में, ऊपर वाले खाने में। फ्रीज़र में आपने केक को क्रम कोट करके फाइनल प्लास्टर करके कभी फ्रीज़र में नहीं रखना, वो तो आपका केक तबाह ही तबाह होगा। हमेशा क्रीम मेल्ट होकर नीचे आ जाएगी आपकी। वो आपका कसूर नहीं है, आप गलत जगह पे रखते हो। हमेशा, चाहे बाहर तूफ़ानी गर्मी पड़ रही है, आपने केक को हमेशा फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। फ्रीज़र में सिर्फ़ और सिर्फ जाता है क्रीम का बॉक्स जाता है। समझ आ गई आपको मेरी बात की? दूसरी बात, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि आपने अपना जो बीटर है, रॉड्स हैं, स्पैचुला है, पाइपिंग बैग हैं, बाउल्स हैं, वो आपने फ्रिज में रखना है या फ्रीज़र में रखना है यूज़ करने से पहले। आपने जो बीटर के रॉड्स हैं उनको उठा के फ्रीज़र में रख दो। आप अपना बाउल जिसके अंदर क्रीम अभी डालनी है, वो बाउल उठा के फ्रीज़र में रख दो। आप पाइपिंग बैग जिसमें क्रीम भरनी है वो उठा के फ्रीज़र में रख दो। चम्मच, जो भी चीज़ आपने विप क्रीम में यूज़ करनी है ना, उसको आप इन दिनों में, ख़ास पर अक्टूबर अगस्त तक ना, आपको ये काम करना होगा। आपने उसे उठा के फ्रीज़र या फ्रिज में रख देनी है। फिर उसके बाद आपकी क्रीम कैसे अच्छी बीट नहीं होगी, आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रही हूँ। आजकल फ्रॉस्टी बड़ी स्टेबल जा रही है। ठीक है, वो मैं यूज़ करती हूँ तो बड़ी सही रहती है। अब ये देखें जनाब, मैंने ये जो है गनाश, ये भी थोड़ी सी हमारी ठंडी हो गई थी, अभी फुल ठंडी नहीं हुई है, वरना ये जम जाती है। लेकिन मैंने आपको सिखाना था तो मैं दिखा रही हूँ, ये फुल ठंडी हो जाती है। 100 ग्राम मैंने क्रीम ली है। ठीक है। और ये जो दूसरा फ्लोर वाला बैटर था ना, वो भी हमारा ठंडा हो गया। इसको रूम टेम्परेचर पे आपने यूज़ नहीं करना, इसको भी अच्छा ठंडा यख करके फिर आपने क्रीम में डालनी है। विप क्रीम जो होती है ना, बेसिकली इसका टेम्परेचर मेंटेन करना अहम होता है, वरना विप क्रीम में कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपने वीडियो आगे नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो फिर आप मुझे बिल्कुल मत कहिएगा कि नादिया हमारी क्रीम सेट नहीं हो रही है। ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, ये गर्मियों के हिसाब से बेस्ट है। हम गर्मियों में इतना काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला नहीं हुआ। हम लोगों की ही कमी कोताहियाँ होती हैं जिससे हमें मुश्किल होती है। अब आपके सामने पतले पानी जैसी विप क्रीम थी, उसे मैंने विप करना स्टार्ट किया है। मेरा वेस्ट पॉइंट का बीटर है, वेस्ट पॉइंट का बीटर है 300 वाट का। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने जब पूरा कुछ बताया तो आप लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा। ठीक है, फिर मैं बता रही हूँ तीसरी दफ़ा। वेस्ट पॉइंट का बीटर है, 300 वाट का है, मेरे ख्याल से 5000 का मिलता है, या शायद 4500 का, मुझे पता नहीं। अब ये देखें, आप लोग ना इस स्टेज पे आपको लगता है जी क्रीम हमारी विप हो गया, हालांकि हमारी क्रीम विप नहीं हुई है। इसके सॉफ्ट से हार्ड पीक्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन आपकी क्रीम विप नहीं है, स्पैचुला से फ़ौरन नीचे गिर गई है। ठीक है, इसको आपने तेज़ स्पीड पे बीट करना है। शुरू में स्लो रखनी है स्पीड, और ये देखिए जो लहरें लहरें बन रही हैं ना, ये बनेंगी लेकिन ये गायब हो जाएंगी थोड़ी देर तक। तो अभी इसका मतलब है ये अभी बीट नहीं हुई क्रीम। ठीक है, अब ये देखें, इसको यहाँ पे आपको लगा कि बीट नहीं हुई। ठीक है, अब इसके बाद ना इसको आपने दोबारा से बीट करना है, अच्छी तरह इसको बीट करना है। इसको भी ज़रूरत है बीट करने की। ठीक है, बाउल में उल्टा कर रही हूँ, नहीं गिर रही क्रीम। आपको लगेगा कि नहीं यार जनाब ये तो बीट हो गई है, नहीं, आप मेरी नज़र से देखो तो ये अभी बीट नहीं हुई। ठीक है, इसको हमने अभी और बीट करना है। अगर आपने इसको और बीट करना है, आप इसको स्टिफ पिक्स पे और ज़्यादा लेके आओ।
अच्छा, इस स्टेज पे ना हमने ये वाला अमेज़ा ऐड करना है। जब आपको लगे कि क्रीम बीट हो गया लेकिन वो नहीं हुई होगी, आपने ये जो मैदे वाला अमेज़ा है ना, फ्लोर मिक्सचर जो है वो आपने 100 ग्राम में 1 टेबलस्पून डाल देना। 100 ग्राम में 1 टेबलस्पून डाल देना, ठीक है। अब आप इसको व्हिप करना स्टार्ट करोगे तो आप देखो कि आपका बीटर वज़नी हो जाएगा और आपके बीटर के इर्द गिर्द ना बार बार क्रीम इकट्ठी होती जाएगी। जैसे अब मैं बीट कर रही हूँ ना, तो देखो एक गोला सा बन जाता है क्रीम का। तो फिर हमें पता चलता है कि जनाब हमारी क्रीम जो है ना अब जाके बीट हो गई है, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको मुश्किल से ऐसे उल्टाया है तो फिर जाके इसके स्टिफ पीक्स बने और ये फिर नीचे गिरी है। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि आपने इसके अंदर थोड़ी सी वाइट चॉकलेट डाल दो। एक चीज़ डाल दें आप, चाहे वाइट चॉकलेट डाल दें चाहे वो फ्लावर मिक्सर डाल दें, दोनों में से कोई भी चीज़ डालो सेम काम करेगी। अभी रिसेंट मुझे एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा आप ही मैंने तो वाइट गनाश भी डाल लिया तो मेरी क्रीम पतली हो गई है। जो जब मैंने पूछा कि आपकी गनाश किस टेम्परेचर पे थी, उन्होंने कहा रूम टेम्परेचर पे। देखे सुनने, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप एक ठंडी चीज़ के अंदर ये देखिए कितनी स्टिफ़ हो गई है ना हमारी क्रीम, कि आप झटक भी रहे हो तो वो नहीं गिर रही। कि आप देखो कि एक ठंडी यख चीज़ के अंदर आप रूम टेम्परेचर वाली चीज़ डालोगे तो क्या उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब ये देखें हमारी क्रीम, ये स्टेबिलिटी अच्छी खासी इसके अंदर आ गई है। इससे आप केक को कवर करो, क्रम कोट करो, फाइनल प्लास्टर करो, आपका केक कभी मेल्ट नहीं होगा। हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए, आपका बाउल ठंडा होना चाहिए, आपका बीटर ठंडा होना चाहिए, ये स्पैचुला ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा जिस पाइपिंग बैग में भरना है उसको फ्रिज में रखें आप, क्योंकि हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। हम अपनी वर्किंग प्लेस पे से काम करती हैं ख़वातीन, हमारे अलहदा किचन नहीं होते बेकिंग के। कुछ लोग होते हैं जिनके होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं नीचे अपने नीचे वाले पोर्शन में आके क्रीम वगैरह का काम करती हूँ, ऊपर सारा बेकिंग का करती हूँ। अच्छा, अब ये देखें जनाब हमारी ये क्रीम हो गई है सही वाली स्टिफ पीक्स के साथ बीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ इस मौके पे अगर आप इसको ज़्यादा बीट करोगे ना, वो ओवर बीट हो जाएगी, वो फटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो मैंने पहले स्टेज दिखा दी थी बिल्कुल ठीक थी। अब इस स्टेज पे आके ना इसने क्या होगा कि थोड़ी देर में स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी, इसमें इतने ज़्यादा बबल्स बन जाएंगे कि बस। तो जनाब ये आज की वीडियो थी क्रीम से रिलेटेड। अभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझे बताना है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को जो है इसका रिप्लाई किया है। और जो मैंने कल ये जो है केक डिलीवरी के हवाले से पोस्ट लगाई थी उसके मैं आंसर साथ साथ करती गई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को उस पर रिप्लाई सारा मिलता जाए। और क्वेश्चन होंगे आप मेरे से पूछ सकते हो। इस मेथड के बाद आपकी क्रीम कभी भी ख़राब नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी। बस केक को फ्रीज़र में कभी नहीं रखते, ठीक है। चलिए जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।